हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो अब आप लोगों की क्वेरी ये होती है कि सर हम लोग बुक्स कौन कौन सा पढ़ें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। देखिए, बुक्स फर्स्ट ईयर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी, बहुत हड़बड़ी में जाकर के आप लोग बुक्स मत खरीदिए। आप लोगों को कुछ ऐसी बुक्स बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होंगी। जो एक्स्ट्रा बुक है, कुछ आपके सीनियर सजेस्ट करते हैं, कुछ कॉलेज से मिल जाता है, तो ऐसे बुक्स को लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे लगाने से आपको कोई फायदा होगा नहीं होगा। और मेनली कौन कौन से बुक्स आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम भी इजीली क्लियर हो जाए और आप लोग फर्स्ट ईयर से फिर सेकंड ईयर में आ जाएं। देखिए, क्या है कि जब हम लोग नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो नीट में कुछ स्टूडेंट्स काफी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो कुछ लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। तो जैसा भी होता है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, बुक्स सारे स्टूडेंट एमबीबीएस के लेवल पे सब लोग एक जैसा ही बुक्स पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशंस बुक्स की नहीं होती है। तो वो सारा चीज आप लोग देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स खरीदनी ही चाहिए, कौन सी बुक्स को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कॉलेज वाले कभी कभी बहुत सारा बुक्स दे देते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब फर्स्ट ईयर में आया था, मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स खरीद ली थी। तो क्या मैंने उन बुक्स को पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या जरूरत थी उन बुक्स की, तो वो सारी चीजें बताते हैं। देखिए, आप एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी में आपको क्या करना है कि एनाटॉमी में चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, या कोई एम्स में पढ़ रहा है उनसे पूछ लीजिए, तो वो लोग आपको यही बोलेंगे कि आप बीडी चौरसिया पढ़िए। बीडी चौरसिया और आपका विश्राम सिंह, ये 2 बुक है, बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह, जो स्टूडेंट्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह में क्या करना है, इसमें से भी आप एक बुक को रख सकते हैं पूरा बीडी चौरसिया। सभी लोग बीडी चौरसिया पढ़ते हैं। इनफैक्ट इसके डायग्राम्स अच्छे हैं, समझने में भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीडी चौरसिया इज मोर देन सफिशिएंट। और जस्ट पास करने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स ये होता है कि साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके यूनिवर्सिटी में आता है, वो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस अगर आपको वहां पे नहीं मिलता है या नहीं सिलेक्ट कर पाते, तो आपको जो है एक सिलेक्टिव एनाटॉमी की बुक आती है जो एग्जाम पास करने के लिए है। सिर्फ क्या, सिलेक्टिव एनाटॉमी की बुक, ये सिर्फ आप लोग एग्जाम टाइम पे अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो यहां से पढ़ सकते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज वहां से आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक के तौर पे आपको बीडी चौरसिया रखनी है। और कुछ चीजें आप विश्राम सिंह से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों को या हो सकता है आपको लाइब्रेरी में मिल जाए ये विश्राम सिंह। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो विश्राम सिंह आप लोग वहां से इशू करा सकते हैं अपने लाइब्रेरी से। तो कुछ चीजें जो जो पढ़नी होंगी वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विश्राम सिंह में कुछ डायग्राम, जैसे सीएनएस वाले पार्ट का डायग्राम वगैरह बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है, जो आप लोगों को समझने में इजी होता है ना। तो एनाटॉमी की ये हो गई। और एक, अगर लोग बुक्स बोलते हैं, आपके सीनियर्स बताते हैं कि ग्रेज एनाटॉमी, देखिए ग्रेज एनाटॉमी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने कॉलेज में जो है हड़बड़ी में आकर के कुछ जो बुक्स जिन्होंने बताया कि कुछ भी ले लेंगे, तो मैंने ग्रेज एनाटॉमी भी ले लिया था। तो ऐसा उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग लेते हैं ये सोच के कि काफी अच्छी लंबी चौड़ी बुक्स है, कॉस्टली भी है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो ज्यादा नंबर आ जाएगा, अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको चाहिए भी ग्रेज एनाटॉमी से कुछ चीजें पढ़नी होंगी, तो अगेन आप अपने लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। लाइब्रेरी में आपकी बहुत सारी बुक्स होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनाटॉमी में क्या खरीदनी है, बीडी चौरसिया मेन बुक पहले खरीदनी है। उसके बाद आप एग्जाम के लिए सिर्फ खरीदना चाहें तो सिलेक्टिव एनाटॉमी की बुक आती है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो ले सकते हैं। तो ये हो गई आपको एनाटॉमी की। अब फिजियोलॉजी में भी देखिए कुछ बुक्स काफी स्टैंडर्ड बुक हैं, जो है इंटरनेशनल ऑथर का, लाइक गाइटन एंड गेनोंग, ये सारा भी बताते हैं। देखिए गाइटन, भले ही मैंने भी लिया था गाइटन, लेकिन गाइटन में से मैंने बस कुछ चैप्टर्स ही पढ़ा था, बहुत ज्यादा मैं चैप्टर्स पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है और कुछ इसके लैंग्वेज भी काफी टफ है। तो चीजें इतनी आसान नहीं होती है समझने के लिए। और कुछ स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो एकदम जस्ट नीट से एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे गाइटन एंड गेनोंग पे आते हैं। तो
थोड़ा सा समझने में और चीजें करने में आसानी नहीं होती। इनफैक्ट आपको टाइम कम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, 1 साल के अंदर ही आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप जो है फिजियोलॉजी में अगर गाइटन गेनोम को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, खरीदिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास में गाइटन होगा तो उनसे भी ले सकते हैं, बीच बीच में जब जरूरत पड़ी तो गाइटन से कुछ चीजें पढ़ लिए। बाकी नॉर्मल बुक्स आपको अगर कोई भी सजेस्ट करेगा तो वो एके जैन है, एके जैन सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद सिर्फ पास करने के लिए एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग शंभुलिंगम भी पढ़ते हैं, और एक और स्टैंडर्ड बुक इंडियन ऑथर में देखा जाए तो वो आपका जीके पॉल है, तो जीके पॉल खरीद सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में मेन बुक अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग एके जैन मैंने यहां रखा है, देखिए ये आपका मेरा एके जैन का सेकंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम मेरे जूनियर्स लेके चला गया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप सभी को मैं बुक्स दिखा दूंगा जो मैंने पढ़ा था। तो हालांकि मेरे जूनियर्स कुछ बुक्स लेके चले गए हैं, तो मेरे पास जो है वो अभी दिखा दूंगा फिलहाल। तो फिजियोलॉजी में आप खरीदिए एके जैन मेन बुक्स के तौर पे, और चाहे तो जीके पॉल या गाइटन में से एक बुक रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ लोग हार्पर पढ़ने को बोलते हैं, कुछ लोग वासुदेवन पढ़ने को बोलते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण पढ़ने को बोलते हैं। ये 3 बुक है। इन 3 में से अगर मेन बुक जो ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं वो वासुदेवन और सत्यनारायण में से है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने सत्यनारायण पढ़ी थी, और कोई बुक्स मैं बायोकेमिस्ट्री में खरीदा ही नहीं, एज सच कोई बुक्स नहीं खरीदा सत्यनारायण के अलावा। वासुदेवन भी एज इट इज सेम बुक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हार्पर थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की बुक हो जाती है। तो भाई मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कॉलेज आप लोग आ गए हैं, है ना, कम टाइम, इस कम टाइम में आप लोगों को पास भी करना है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे नंबर्स भी लाना है। तो ओवरऑल सजेस्ट ये करूंगा कि बायोकेमिस्ट्री में एक बुक खरीद लीजिए, सत्यनारायण या वासुदेवन में से। बाकी हार्पर की जरूरत एज सच नहीं है। फिजियोलॉजी में आप गाइटन या गैनोंग में से एक बुक आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। बाकी मेन बुक आपको पढ़ना एके जैन से है और जीके पॉल से है ना। एनाटॉमी में अगेन बीडी चौरसिया इज मोर देन सफिशिएंट, और कुछ चीजें आप लोग विश्राम सिंह से पढ़ सकते हैं, और पास करने के लिए सिलेक्टिव एनाटॉमी की बुक्स खरीद सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका क्या है, आपने बुक्स ले लिया, एनाटॉमी में बीडी चौरसिया ले लिया, फिजियोलॉजी में आपने एके जैन जीके पॉल ले लिया, और आपने बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण ले लिया। तो अब आपको क्या करना है कि भले ही आप कई सारे बुक्स इकट्ठा कर लिए, कुछ बुक्स आप लाइब्रेरी से भी ले लिए, तो आपको इन बुक्स से पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बनाना। देखिए मैं इसलिए लंबी चौड़ी बुक्स पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं कि जैसे गाइटन है, या फिर आप अगर बात करें गैंगनोंग है ना, हार्पर है, ये सब बुक्स ले तो लेंगे, जैसे ग्रेज एनाटॉमी भी कुछ बच्चे ले लेते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि आप पढ़िएगा इससे, लेकिन एग्जाम से पहले चीजें आपको याद नहीं होंगी, फिर आप भागिएगा कि कैसे जो है ना कहीं से नोट्स मिल जाए, सीनियर से बने हुए नोट्स मिल जाए, या फिर किसी के बने हुए और नोट्स मिल जाए, ताकि आप इजीली कर सको। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इन बुक्स को आप खरीद लीजिए, जो मैंने बताया उसको खरीदने के बाद आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके नोट्स बनाते हुए चलिए खुद से चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे इजी हो जाए। अगेन बहुत ज्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी में बीडी चौरसिया एंड विश्राम सिंह मोर देन सफिशिएंट, फिजियोलॉजी में एके जैन एंड जीके पॉल मोर देन सफिशिएंट, एंड बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण। खुद से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, या एम्स दिल्ली या किसी और कॉलेज में हो, वो सारे लोग आपको इसी तरह की बुक्स बताएंगे जो मैंने बताया। तो अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।